दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर, आपकी टीचर। तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज ईवीएस में एनिमल्स, यानी कि हम पढ़ेंगे कुछ जानवरों के बारे में। बच्चों कल हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, भैया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या थे उनके बारे में। तो वो सारी चीजें आप जरूर जाके मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें बच्चों। तो इसके लिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स। अब भैया हमारे जो एनिमल्स हैं इतनी वैरायटी है दुनिया भर की। जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की तरह ही हमारे एनिमल्स की भी बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर होने की वजह से रूप, रंग, आकार, ठीक है, इस हर एक चीज में वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे आर.एच. विटेगर साहब थे। उन्होंने हमारे एनिमल किंगडम को सारे किंगडम जो जितने ऑर्गेनिज्म से उनको 5 भागों में डिवाइड किया था। मैंने आपको बताया था जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन 5 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह देख लिए थे। अब हम बात करते हैं एनिमेलिया का। अब एनिमेलिया के अंदर बच्चों जो भी हमारे लाइक वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सारे के सारे। अब वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होती है, जिनमें पाई जाती है ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो हर एक प्रकार के जानवर इसके अंदर पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह भी सब सारे जानवर हमारे किसके अंदर आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और फिर इसके मतलब अलग अलग ना, जैसे किंगडम में कैटेगराइज किया, फिर अलग अलग आते हैं फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो अलग अलग करके वो बहुत वास्ट हो जाता है, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। आपके लिए वो है नहीं, अगर आप लाइक बायो वगैरह के स्टूडेंट होते, दूसरे अदर एग्जाम आपको देने पीजीटी वगैरह के लिए, तो वो आपके लिए चलता है। लेकिन आपको इतना जानना है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स आपके, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। वो जानवर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका तरीका होता है, रहने की जगह क्या होती है, कैसे लोकोमोशन करते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब इसी तर्ज पे अब सबसे पहले एक और बात यहाँ पे समझ लो, कुछ आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं, कुछ आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं। अब भैया वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। भैया जो आपके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, गर्म खून वाले जानवर, ठीक है। जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो हम लोग मैमल्स में आते हैं हम, ठीक है, स्तनधारी वर्ग, ठीक है। तो जो भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस सारे के सारे आपके स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो हम में ये गुण पाया जाता है कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, ये याद रखना, इंसान है चाहे हम, लेकिन हम भी एनिमल्स के अंदर ही कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। ये मत सोचना हम तो जानवर थोड़ी है, हमें एनिमल के अंदर नहीं, एनिमल के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है इंसानों को भी, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हम। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे जानवर जो क्या कर पाते हैं, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। जैसे आपका सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, रेप्टाइल्स वगैरह जनरली इसके अंदर आते हैं, ठीक है, सरीसृप जिसे कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी कुछ वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग टाइप से। सबसे पहला टाइप है आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर कौन होते हैं, जनरली आप देखते हुए आए हैं, सबसे पहले जो ऐसे जानवर जो आपके हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, अपने खाने के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है ग्रीन प्लांट्स पे, आपके ऐसे जानवर हर्बीवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स कौन से हो गए, यानी कि ऐसे जानवर जो कि आपके हरी घास, पत्ती, फूल, इन सबको खाते हैं, वो हो गए हर्बीवोर्स। शाकाहारी, जिसे हिंदी में क्या वर्ड है इसके लिए, शाकाहारी। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कार्निवोर्स। शाकाहारी में कौन आ गए, अब फिर गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब फूल पत्ते तो खाते हैं,
तो वो शाकाहारी हो गए। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवर पे डिपेंड करते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिसे कह सकते हैं, मतलब मांस खाने वाले जानवर, वो आपके क्या होते हैं? कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब है कार्निवोर्स। अब मांसाहारी के अंदर कौन आ जाएगा? आपका टाइगर हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन, ये सारे मांसाहारी हो जाते हैं। अगला आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब सब कुछ खाने वाले, मतलब जो मांस भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, दोनों चीजों को खाते हैं, वो आपके आते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, इसके अंदर हाइना भी आ सकता है। हाइना जानते, लकड़बग्गा, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो इंसान है वो भी आ जाते हैं। अब भालू भी आ जाता है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी, जो कि सब कुछ खाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऐसे जानवरों को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है 3 अलग अलग क्लास में। इसके बाद भैया आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब रहने की जगह, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से जानवर रहा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लैंड, जमीन पे रहने वाले। और जमीन पे रहने वाले जानवर कौन होते हैं? स्थलचर। अब आपके जानवर क्या होते हैं ना, अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं। कुछ आपके जमीन पे रहा करते हैं, कुछ आपके पानी में रहते हैं, कुछ जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। कई बार हम इसको अलग एक और कैटेगराइज बना देते हैं, एरियल, यानी कि नभचर, जो आकाश में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड में रहने वाले जानवर जो स्थल पे पाए जाते हैं, कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो आपके स्थल में पाए जाते हैं? बताओ। ऐसे जानवर जो स्थल में पाए जाते हैं वो हैं आपके, कौन है? कोई भी बंदर वंगर ले लो, या फिर कुछ भी, जो भी जानवर आपकी गाय भैंस बकरी, ये जमीन पे पाए जाते हैं सारे। ठीक है, वाटर में पाए जाने फिशेस वगैरह जो हो गई आपकी, अलग अलग सी जो भी मछलियां हैं, ये सारी आपकी पानी के अंदर रहने वाले जानवर जो हो गए, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? वाटर में रहने वाले, पानी में रहने वाले, इनको जली भी कह सकते हैं। इसके बाद ये हो गए स्थल में रहने वाले, जल में रहने वाले। स्थलचर और जलचर, हिंदी में इसके लिए वर्ड है स्थलचर और जलचर। और इसके बाद लैंड एंड वाटर बोथ, जो दोनों के दोनों पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उसके लिए होता है उभयचर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? लैंड एंड वाटर पे रहने वाले कौन है? जैसे मेढक पानी पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, टॉर्टोइस है आपका, मगरमच्छ है आपका, क्रोकोडाइल, ये सारे आपके ऐसे जानवर हैं जो जमीन और पानी दोनों पर ही रहा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, भैया अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है आपका। एक तो वैसे जनरली सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एनिमल्स में भी। ठीक है, और असेक्सुअल मतलब आपको जरूरत नहीं है किसी पार्टनर की, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। आपके शरीर से खुद ही, जैसे हाइड्रा में होता है, शरीर से अलग हो जाता है एक पार्ट और अलग वो अपना नया हाइड्रा बना लेता है। ठीक है, तो वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में आ जाता है। लैंगिक जनन में जिसमें आपके 2 मेन रहते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, और वो आपस में रिप्रोड्यूस आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एक नए एनिमल को। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसके साथ साथ में 2 टाइप का होता है, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है अंड प्रजक, अंडे देने वाले जानवर, अंड प्रजक या फिर अंडे देने वाले जानवर। और वीवीपेरस यानी कि बच्चा देने वाले जानवर। ठीक है, बच्चे जो देते हैं। ठीक है, ओवीपेरस के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? फिर ओवी, इसी से आइडिया लगाना बेटा, ओवी यानी कि ओवम, यानी कि अंडे देने वाले जानवर, वीवी यानी कि बच्चे देने वाले जानवर। अब ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह वगैरह हो गई आपकी, ठीक है, वो अंडे देती हैं। और जो बच्चे देते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं जनरली सारे आपके मैमल्स जो कि बच्चे देते हैं, वो आपके वीवीपेरस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक और बाह्य,
हिंदी इंग्लिश में पढ़ने के लिए बच्चों किसी को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आई एम यूजिंग बाइलैंग्वेज थिंग। ठीक है, मैं बाइलैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और जो भी वर्ड ऐसा है तो उसे मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है? ठीक है, अब आंतरिक निषेचन मतलब या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, वो शरीर के अंदर होती है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस में, इंसानों में, ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो शरीर के अंदर होती है, और जो मेल गैमीट है, ठीक है, वो आपके फीमेल गैमीट के अंदर, शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल इंसान तो मैंने बता ही दिया, और उसके अलावा भी आप ले सकते हैं कोई भी। और इसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बाह्य निषेचन क्या होता होगा भाई? ठीक है, बाह्य निषेचन क्या होता है? ऐसा निषेचन जिसमें आपका शरीर के बाहर निषेचन होता है, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट है वो आपके क्या होते हैं? शरीर के बाहर फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपकी जो फीमेल मेढक है, ठीक है, फीमेल फ्रॉग है, वो क्या करेगा? वो पानी में अपने एग्स को छोड़ देती है, और ऐसे ही मेल जो है, मेल अपने स्पर्म्स को पानी में ही छोड़ देता है, और वो वहीं पे मेट कर जाते हैं, और फिर उसके बाद उससे आपका टेडपोल पैदा होता है। क्या पैदा होता है? टेडपोल। ठीक है, अब मेढक के बारे में बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो टेडपोल पैदा हो जाता है। अब ये बात हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की, जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। अब ब्रीदिंग की बात करती हूँ। चलो पहले लोकोमोशन से पहले मैं आपको बात कर देती हूँ ब्रीदिंग की, श्वसन की। श्वसन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होती है? देखो, जनरली जो हम हैं, हम कैसे सांस ले रहे हैं? लंग्स के थ्रू, फेफड़ों से, है ना? तो ऐसे ही जो जानवर जल में रहते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जानवर, आपका गिल्स, ठीक है, गिल्स यानी कि क्लोम से आपकी क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, और ऐसे जानवर, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जैसे आपका केंचुआ है, केंचुआ अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है, जो उसकी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है ना, उस स्किन से सांस लेता है। ठीक है, और जैसे आपका कॉकरोच है, उसके पास ट्रैकियाज होते हैं, वो ट्रैकियाज से सांस लेता है। और एक और चीज आपको इसके बारे में बता दूं, केंचुए के बारे में, केंचुआ ना उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल, मतलब उसमें, मतलब फीमेल और मेल अलग अलग नहीं होती, दोनों के दोनों जो भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन, तो सेम एक ही केंचुए में होते हैं, इसीलिए इसे उभयलिंगी कहा जाता है। ये सवाल आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो उभयलिंगी इसीलिए केंचुए को कहा जाता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल बॉडी पार्ट सेम एक ही केंचुए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंचुआ किससे सांस लेता है? अपनी मॉइस्ट स्किन से। ये भी याद रखना बच्चों, ट्रैकिया वगैरह वगैरह भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस में क्या पाया जाता है? ट्रैकिया पाया जाता है। फिशेस में आपका गिल्स पाया जाता है। अब बात करते हैं मेढक की। अब जो मेढक होता है ना बच्चों, मेढक में दो टाइप से श्वसन होता है। अब जो मेढक है, वो जब छोटा टेडपोल होता है, मेढक का जो टेडपोल होता है, वो टेडपोल आपका क्या करता है? जब वो पानी के अंदर रहता है ना, तो वो बिल्कुल जैसी मछलियां करती हैं सारी चीजें, वो मछलियों की तरह ही सेम वर्क करता है। तो इस समय पे जब वो टेडपोल वाली फेज में है, तो वो अपने गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, तो वो फिर क्या करता है? जो उसकी स्किन होती है, अपनी स्किन से वो सांस लेता है। जो उसकी स्किन होती है, वो उस स्किन से वो क्या करने लगता है? सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है, ये टेडपोल और फ्रॉग की कहानी हो गई। समझ में आया होगा सब लोगों को, आई थिंक। ठीक है, इसके बाद आता है लोकोमोशन। अब भैया अलग अलग जानवर हैं आपके, वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हम लोग हैं, हम लोग अपने पैरों से चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं अपने पैरों के माध्यम से। अब कुछ जानवर हैं जो क्रॉल करते हैं। ठीक है, सांप ऐसे रेंग के जाता है, क्रोकोडाइल ऐसे क्रॉल करते हुए चलता है। ठीक है, कुछ जानवर हैं जैसे वो बंदर वगैरह हैं, उछल कूद के चलते हैं, बर्ड्स उड़ के चलती हैं। तो सबका अपना तरीका है लोकोमोशन का। अब आपके ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं, जैसे जो आपके क्या करते हैं? अलग अलग तरीकों से चलते हैं। जैसे जिसमें सबसे पहला है आपका, एक जानवर की बात करती हूँ, ये इसको क्लीन कर लेते हैं।
ऐसा कुछ आपने देखा होगा आई थिंक। ये है आपका पैरामीशियम। क्या है ये? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपका क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं हम सीलिया। सीलिया क्या बोलते हैं? सीलिया। तो जो आपका पैरामीशियम है वो अपने सीलिया से मूवमेंट करता है, अपने सीलिया से चलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे 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 चलता है। दूसरा बात करूं इसके बाद, तो फ्लैजिला, यानी कि जो आपका ये होता है, ये कौन है भैया? ये है युगलीना। ये होता है युगलीना में फ्लैजिलम। इस फ्लैजिलम की सहायता से आपका युगलीना है जो वो मूवमेंट करता है। जैसे आपका स्पर्म भी होता है ना, स्पर्म के पीछे जो टेल होती है, उस टेल की वजह से वो स्पर्म क्या करता है? मोशन करता है, मूवमेंट करता है, चलता है। तो ऐसे ही इसमें होता है ये फ्लैजिलम, जिसकी वजह से ये युगलीना आपका लोकोमोशन यानी कि चलता है। इसके बाद आता है स्यूडोपोडिया। अब भैया स्यूडोपोडिया क्या होता है? अब आपका ये जो है, ये महाशय हैं आपके अमीबा। अमीबा में ये क्या करते हैं, जो ये इसके ये स्यूडोपोडिया, ये इसके पैर है, ठीक है, ये इनसे ऐसे 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 करके मूवमेंट करता हुआ चलता है। इसमें द्विखंडन, बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा भी आपको पता होगा। अलग अलग दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, जो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है ना, ये दो उसमें दो पार्ट में टूट जाता है, और तो दो अलग अलग आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अगर आपको पता होना चाहिए, वो किस में पाया जाता है? अमीबा में, ठीक। तो ये कुछ बात थी जो आज हमने एनिमल्स के बारे में करी है, एनिमल्स को समझा है, एनिमल्स को जाना है, क्या होते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो बाकी हम कुछ अब एनिमल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे अलग अलग, कि क्या एनिमल्स करते हैं, क्या क्या अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे और उसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियोस देखते रहिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। डेली मेरी क्लास बच्चों EVS की 7 बजे होती है, तो जरूर मेरी क्लास को देखें, जुड़े रहें, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मैं आपकी ट्यूटर आपके साथ आपको मिलूंगी 7 बजे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।